दोस्तों, मैं आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में स्वागत करता हूं। अच्छा, 2 दिन से जो अफरा तफरी मची हुई है, पूरी महाभारत नई रची जा रही है। F1B वीजा, जो लोग यूएस से बाहर थे, जिनके पास F1B वीजा है, वो बाहर से यूएस जाने के चक्कर में फिराक में लगे थे। और जो लोग यूएस में हैं, वो कह रहे थे कि आप बॉर्डर पे मत जाइए, कि अगर आपने बॉर्डर पे गए तो हो सकता है कि आपको पकड़ लिया जाए। वहां पर कई तरीके की बातें हो रही, तो उस पे आज थोड़ा यू टर्न किया है ट्रंप की गवर्नमेंट ने। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक ट्वीट आया है जो प्रेस सेक्रेटरी हैं लेविट, उनका, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि दिस इज वन टाइम, एक बार का है, ये ईयरली एनुअल नहीं है, और दिस इज ओनली फॉर द न्यू पैटी। चलिए, आज हम इस डाटा से तय करेंगे कि कौन सही है और कौन अपना नैरेटिव बेच रहा है पूरे इस एपिसोड। जो आज 21 सितंबर को जो एक चेंज हुआ है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो $1 लाख पर पेटिशन जो कॉस्ट थी, वो कह रहे हैं कि दिस इज ओनली फॉर न्यू पेटिशन, ये एनुअल नहीं है, और इट डज नॉट अप्लाई टू द करंट H1B होल्डर। जो रिन्यू के जा रहे हैं उनके लिए भी नहीं है, और जो री एंट्री कर रहे हैं आफ्टर द टाइमलाइन, उसके लिए भी नहीं है। ये कब स्टार्ट होगा? कि जब नई लॉटरी होगी। आपको पता होगा F1 वीजा जो इश्यू होता है वो लॉटरी के तहत होता है, और जिनका नाम आ जाता है उनको मिल जाता है। ये तरीका कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है। तो जो नेक्स्ट साइकिल होगा, जब लॉटरी निकलेगी, तब से ये एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों, आपको ये पता होगा कि 71% जो है वो हमारे हिंदुस्तानी है। तो ये जो जितना भी बदलाव होगा, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडिया में ही होगा। इसलिए हम इसकी बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि 71% जितने भी H1B होल्डर्स हैं यूएस में, वो इंडियंस हैं। एक साल में करीब 85,000 इशू करता है अमेरिका F1B वीजा, जिसमें 70,000 करीब इंडियंस हैं। 10-12 हजार केवल चाइनीज हैं, और बाकी दूसरी कंट्रीज के लोग हैं। अब हम देखते हैं ये टॉप 10 जो स्पॉन्सर्स हैं यूएसएसआई के अप्रूवल्स के थ्रू, ये 2024 की बात कर रहे हैं। आप ये देख सकते, अमेज़न है, इन्फोसिस है, कॉन्गिजेंट है, गूगल है, टीसीएस है। मतलब टॉप 10 कंपनीज ने मिलके ही 53,000 अप्रूवल उठाए हैं F1B वीजा। और यहीं से पॉलिसी का आपको इंपैक्ट दिखे। ये जो बिग 10 कंपनीज हैं, यही आपको अब इफेक्ट दिखाएंगी कि इस जो पूरा प्रोसेस है उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। अब मैं आपको डिटेल में आपके सामने ये चार्ट है, यू कैन जस्ट सी कि कितना है। मैं एग्जांपल, जैसे पहला अमेज़न है, तो अमेज़न इट इज अराउंड, आई वुड से 9,000 to 10,000 जो इंडिया से लोग उठा रहे हैं F1B वीजा। ठीक है ना? तो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि मैक्स क्या है जो एक टाइम के लिए सही है, और ये एक तरीके से आप कहो कि अपफ्रंट जारी की गई है डिफरेंट कंपनीज पे कि कितना इफेक्ट होने वाला है। और ये इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि अब आप देख रहे हैं कितना परसेंट है, बिलियन डॉलर में फर्क आ रहा है एक कंपनी के ऊपर, जिसमें आप देखिए अमेज़न पे कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, करीब $1 बिलियन का पर ईयर का, अगर ये प्रोसेस होता है तो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एनुअल प्रोसेस होता है तो, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा क्लियरिटी अभी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन लेट अस सी कि जो हम पहले सोच रहे थे वो ही इसमें एग्रेशन हो रहा है। इट इज ईयरली, नॉट वन टाइम। अगर ईयरली है तो ये जो हमने जो आपको चार्ट दिखा रहे हैं, दैट स्टैंड्स गुड। और अगर नहीं है तो दिस विल बी वन टाइम, और यू हैव टू पे एन फॉर मे बी आफ्टर द एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, राइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि H1B वीसा में किसका कितना शेयर है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि इट इज अराउंड 71% इंडिया है, चाइना इज 12%, और बाकी टोटल मिला के 17%। ठीक है, तो नथिंग टू डिस्कस ऑन दैट, एवरीबडी नाउ, अब तो देश का बच्चा बच्चा भी ये बात जान गया है। अच्छा, अब ये क्या कि इंडिया का जो ये एक्सपोजर होगा, इसमें क्या चेंज हो सकता है। इसमें देखिए क्या होगा कि यूएस वाले लोकल हायरिंग करेंगे। इसके बारे में देखिए बहुत से वीडियो बन चुके हैं, प्लसेस और माइनसेस के, कि यूएस को क्या नुकसान होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा। लेकिन मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया को फायदा तब होगा जबकि हम फायदा उठाना चाहें, जब हम गूगल का अल्टरनेट इंडिया में लेके
आए, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का अल्टरनेट आप इंडिया में लेके आए, तब इसका फायदा होगा। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इसके पैरेलल में आप कोई सॉफ्टवेयर लेके आए, तब इसका फायदा। अदरवाइज क्या होगा कि जिन लोगों को यूएस मना करेगा बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ फी जो होती है, आप जो एम्प्लॉयर देगा गवर्नमेंट, अगर वो बहुत ज्यादा हाई है तो नेचुरल है कि आप उनका इंटेक कम हो, और अगर उनका इंटेक कम हुआ तो अगर जो इंडिया में जो पूल बन रहा है, अगर वो पूल इंडिया में रहता है तो इंडिया का फायदा है, और अगर वो दूसरी कंट्रीज में चला जाता है तो सिचुएशन विल बी सेम फॉर अस। इफ दे गो टू कनाडा, ऑपरेट फ्रॉम कनाडा, ऑपरेट फ्रॉम मैक्सिको, जो पास पास की कंट्रीज हैं, वहां पे नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, वहां से ऑपरेट कर लें, तो आपको फायदा नहीं होने वाला। इंडिया को फायदा तभी होगा जबकि आप उस पूल को, जो टॉप आईआईटीएंस का, आईआईएम्स का पूल है, जो कि टॉपर्स हैं और जो कि यूएस में जाके जॉब कर रहे हैं, वो अगर वापस आते हैं इंडिया और उनका आप सही वक्त में यूटिलाइजेशन करते हैं, तब आपको फायदा है। नहीं तो आपको जो आपके रेमिटेंसेस लॉस हो रहे हैं, वो उसका तो नुकसान आपको दोस्तों होगा ही। तो हमको अल्टीमेटली ये सोचना है, ओपन क्वेश्चन है दोस्त, कि 2025 में क्या हो, क्या ऐसे ही सिस्टम लॉक्ड रहेंगे, क्या ऐसे ही ईआरपी चलता रहेगा, सीआरएम चलता रहेगा, क्लाउड चलता रहेगा, आरपीए चलता रहेगा? आपको ये सब काम एक मिशन मोड पे करना, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, सेमीकंडक्टर्स में, ग्रीन टेक में, हर चीज में आपको उन लोगों का यूटिलाइज करना होगा जो कि एक पूल आपके पास बन जाए। और इसके साथ जैसे मैंने लिखा है इसमें कि ग्लोबल साउथ का आईटी कॉरिडोर भी बन सकता है। आपको एमईए लेड ऑफर्स, आपको एमईए के थ्रू ऑफर्स मिले टू इंडिया बेस्ड सर्विसेज फॉर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशियन एंड एशियान में। आप जो आपका रिटर्निंग टैलेंट है उसको आप यहां पे डाइवर्ट कर सकते हैं, जब तक कि आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का ना हो। और जो जितने भी आपको आप फंडिंग करें स्टार्टअप, और जो पूरा दोस्तों ये एक सिस्टम है ना, इसको लें एज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर इंडिया ने ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसको लिया तो इंडिया विल बी बेनिफिशियल। अदरवाइज ऑन प्राइमा फेसी इट लुक्स इट विल बी ए लॉस फॉर इंडिया एंड गेन फॉर अमेरिकन पीपल एंड डोनाल्ड ट्रंप। Whatever Donald Trump is doing, he is doing for his country. We should not blame him. You just think opposite. India की job. Suppose somebody comes from Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bhutan, Indonesia, Malaysia, यहाँ से cheap labor लेके आप इंडियंस को नौकरियों से निकाल के और उनको नौकरी पे रखेंगे, तो क्या आप चुप बैठोगे? क्या अपोजिशन चुप बैठेगी? नहीं, आपको बुरा लगेगा। और द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यूएस। यूएस की कंपनीज क्या करती हैं दोस्तों? उन्होंने क्या किया, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा अभी, उस कंपनी ने 16,000 F1B वीजा इशू करवाए, यूएस में लोगों को लेके आए और 25,000 अमेरिकन को जॉब से निकाल। क्यों? क्योंकि एक तो 25,000 का काम 16,000 F1B वीजा वाले कर रहे हैं, मजदूर एक तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो, वो आपका काम कर, तो आपने 25,000 लोगों को निकाल। वो कहां जाएंगे? वो तो आपको गालियां देंगे ना साहब। एंड द सेम थिंग हैपनिंग इन यूएस, और सेम थिंग अगर इंडिया में होगी तो आपको बुरा लगेगा। द बॉटम लाइन ऑफ दिस दैट वॉट एवर ट्रंप इज डूइंग, ही इज डूइंग फॉर हिज कंट्री। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाहर के लोग इंडिया में आके काम करने की कोशिश करें। इंडिया की जो स्किल है उससे ज्यादा स्किल अगर आपको बाहर वाले में मिल रही है इन द लेस अमाउंट, इन द लेस सैलरीज, वहां पे आपकी वो उस दिन का आपको वेट करना पड़ेगा कि वो दिन कब आता है और कब आपकी जीत होती। और यही मैं बार बार से कह कि अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाइए साहब, आप खुद का साथ बनाओ, खुद के प्लेटफॉर्म बनाओ, और जो 10 to 12% रेवेन्यू जो बाहर जाता है इंडिया से इन बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू, उसको इंडिया में वापस लेके फिर आपकी डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी दूसरी कंट्री, खास तौर से अमेरिका। और आपने आप एक तरीके का अल्टरनेट पाथवे बनाइए, जैसे कनाडा में, यूरोप में, जापान में करिए। हर चीज में टाइम लगता है, आज से शुरुआत, अभी से शुरुआत। जैसे ट्रंप ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके लिए जिस दिन से वो बंदा 9 महीने पहले आया है इसी काम में लग, चाहे वो टैरिफ और चाहे ये वीसा वाला, उसने जो कुछ किया अपने लोगों के लिए। अब हमको यहाँ पे जो करना है अपने लोगों के लिए
करना है, दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं लगानी, हमको डंकी मार के यूएस नहीं जाना है काम करने, यहाँ पे काम, हमारा पूरी एलिट जो एजुकेशन में है वो बाहर चली, उनके आप सपोर्ट में आ जाते हैं, यूएस के सपोर्ट में आ, जो यूएस की इकोनॉमी है उसको आप बढ़ाते हैं, इंडिया का पैसा खर्च करके आप इंजीनियर बनते हैं, आईआईएम से आप एमबीए करते हैं और उसके बाद आप यूएस जाते हैं, यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती, आपको आपको जो है वो फैसिलिटी होती है और वो फैसिलिटी आप लेके उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो आप यूएस में दिखाते हैं, यूएस की कंपनी में दिखाते हैं और आपको वो ठोक पीट के ले जाता है, सबसे पहले देखता है कि इंग्लिश आती है कि नहीं, उसके बाद आप उनके स्किल के लिए ठीक है कि नहीं है, चार चार पांच पांच बार आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जमीन पे आपको नाक रगड़वा के एक आईआईटी के टॉपर को वो यूएस में ले जाते हैं और वहां जाके मजदूरी करवाते हैं, क्यों? क्योंकि आप सस्ते पड़ते हो, आपकी वैल्यू कम है लोकल अमेरिकन। अब तो आंख से आंख मिला के देखना शुरू करो, अब तो धुतकार भी मिल रही है यूएसए से, अब तो अपनी आत्मीयता जगवाओ, अपने अंदर का भारत प्रेम जगाओ, इंडिया को आके सर्व करो, लेकिन नहीं, पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। जितने भी यूएस में जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है इंडियंस, क्या किसी ने कोई आवाज उठाई अभी तक? आपने सुना किसी को आवाज उठाते हुए इन लोगों के अगेंस्ट में? ना, तुमसे तो बहुत अच्छे ज्यूज जो जहां जहां रहते हैं ज्यूज के लिए लड़ते हैं, इजराइल के लिए लड़ते हैं, एक भी ऐसा इंडियन एनआरआई हमको नहीं दिखा जो इंडिया के लिए बात करता हुआ दिखाई दे, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, पैसे, पैसा चीज ही ऐसी है, तो क्या कर, आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जैसे रिटेल मीडिया है, आप जानते हैं अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आपको ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कैप्चर करना चाहिए। देखिए नंबर्स उसमें दिए हुए हैं, आप ये देखिए कि रिटेल मीडिया एड्स ही जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में है वो 15,573 करोड़ के हैं 2025 में। अमेजॉन की जो सर्विसेज हैं इंडिया में, उनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। आपका कोई पैनल ऐसा नहीं हो सकता है, उसके पास ऐसी क्या चीज है, अमेजॉन के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया में नहीं हो सकती, इंडिया वाले नहीं बना सकते। विल पावर होनी चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बोलना जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कंज्यूमर का आप पे विश्वास नहीं हुआ, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा बना लीजिए, एआई से बना लो, एआई से बना लो, कैसे भी बना लो, फंक्शनिंग में बेस्ट हो जाए वो, लेकिन आपको बिजनेस नहीं मिलेगा जब तक कि कंज्यूमर का विश्वास आपके ऊपर नहीं है, और विश्वास तभी होगा जब आपके बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स होंगे। अमेजॉन में है एक कंपनी थी शॉप क्लूज, अब मैं अपनी पर्सनल कहानी क्या बताऊं आपको, लेकिन उसमें मुझे एक टीवी मिला टूटा हुआ मतलब 10 जगह से टूटा हुआ, और उसका उसका एक वायर था, ना रिमोट था, ना कुछ था, ना कोई किताब, नथिंग। वापस करने में 4 महीने लग गए दोस्तों, जबकि जो बंदा लेके आया था डिलीवरी बॉय उसके साथ वीडियो बनाया था, तब वापस हुआ, नहीं तो वापस नहीं होता। 60,000 की चीज अगर आप ऐसे भेजेंगे, आपको पता है कि वो खराब है, तो क्या मैं जिंदगी में कभी भी शॉप क्लूज में जा सकता हूं, या मेरे कुछ जान पहचान वाले शॉप क्लूज में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये चीज अमेजॉन में देखने को नहीं मिलेगी, मिलेगी बहुत कम मिलेगी। वहां पे विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि आप भी उन पे भी, और यही मेन रीजन है। और मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहता कि आप नंबर मैंने काफी दिए हुए हैं इसके अंदर, मैं नंबर को नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि आपको इक्विवेलेंट कैसे आना है। अमेरिका डिफेंस में अभी आप नहीं आ, टाइम लगे, इकोनॉमी में आप नहीं आ, टाइम लगे, लेकिन सर्विसेज में तो आ सकते हैं, सर्विसेज में आप ऊपर है, उसको तो मेंटेन कीजिए और अपने को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए किसी भी बाहर की कंट्री से। आज अमेरिका है, कल यूरोप हो सकता है, एक दिन रशिया हो, चाइना हो, ये तब तक आपके पास है जब तक वो देख रहे हैं कि आपके अंदर कुछ गूदा है, कुछ हिम्मत है। जिस दिन आपकी हिम्मत खत्म हो, आपकी सॉफ्ट पावर खत्म हो गई, आपके दोस्त कम, या तो आप बिकाऊ बन जाओ पब्लिक में जैसे पाकिस्तान, वो आप बन नहीं सकते, तो अपनी काबिलियत बढ़ाई, अपने ऐसे ऐसे सिस्टम्स लेके आए जो आपको अल्टरनेट दे, ट्विटर, एक्स का, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, जितने भी प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन का, लिंक्डइन में ऐसी कौन सी चीजें जो आप नहीं बनाने की कोशिश कीजिए, जो कोशिश करता है जीत उसी की होती। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ।